everyone and welcome to my channel Blog Tech. Today our team has brought to you chapter 8, which is Body Movements by NCERT. So let's begin. Ooh. Let's have a quick short intro to this chapter. In this chapter we will learn about skeleton system, which comprises of bones, types of joints, movements in joints. So without wasting any more time, let's begin. And I also wanted to tell you one thing, that I also know Hindi, so this video would be in English. So now let's begin. Now the first question comes, that how does our joints look like? A good question. Let's have a look on our types of joints with their images. It's a skeleton system. It has bones, liver, means it's a whole body from inside. It's a bone which we all have. You also have. It's not only me that I have these types of bones. You also have. So the first joint, but it's the first in our list, not the first in our body. So the first joint is the hinge joint. Let me tell you in Hindi. हमारा पहला जॉइंट मतलब लिस्ट में, असलियत में तो कोई और सा है, वो है हिंज जॉइंट. दूसरा हमारी लिस्ट में है पिवट जॉइंट. तीसरा हमारी जॉइंट में है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. चौथा हमारी लिस्ट में है ग्लाइडिंग जॉइंट. और पांचवा, last but not least joint in our body is fixed joint. Now let's discuss all of them one by one. So first of all, we'll be discussing about a hinge joint. As you can see, our hinge joint looks like this. It's this moving. This can only move till this, and like this. It's hinge joint, the first one. You can have a rough idea with this image that how does hinge joint moves. Hinge joint moves from here till here. We cannot move it like from here to here. It's impossible. Now let's discuss it. They only allow us to move back to forth. Means ये जॉइंट्स जो होते हैं, ये हमको पीछे से आगे आने में ही सिर्फ हेल्प कर सकते हैं और अलाउ ही नहीं करते हमको. अब आते हैं इसके थोड़े से एग्जाम्पल पे. इसकी जो मैंने आपको डेफिनेशन बनाई है, ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताई है जिससे आपको समझ आ जाए. इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने बस ये डाला है जिससे आपको समझ आए. सब में ऐसे ही कर रखा है, पर लेकिन ये बहुत छोटी है, आपको याद तो बड़ी वाली करनी पड़ेगी. अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. Some examples of hinge joints in our body are fingers, ankle and elbow. Whenever we move our fingers, it can move from back to forth only. And the ankle and the elbow is shown in this image. Now let's have a look on the examples of hinge joints in our day-to-day life. हमारे मतलब हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल्स हमारी डे टू डे लाइफ में होंगे हिंज डोर्स. हिंज डोर्स मतलब मैं इन वाले डोर्स की बात कर रहा हूँ जिन पे टिक लगा हुआ है. इन वालों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो स्लाइडिंग डोर्स हुए. इनके अंदर हिंज तो कुछ है ही नहीं. और इनके अंदर देखो, ये सिर्फ उधर से बैक टू फोर्थ. अब बढ़ते हैं हमारे अगले जॉइंट की तरफ. ये सबकी मैंने छोटी सी डेफिनेशन रखी हुई है जिससे आपको अच्छे से ना समझ में आ जाए. पिवटल जॉइंट,
ये देखिए, पिवटल जॉइंट जो होता है वो नेक में पाया जाता है। वो जो है वो हमको इधर 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 जाने में हेल्प करता है। ऐसा कि इसमें भी लिखा हुआ है, दे ओनली अलाउ आवर नेक टू मूव राइट मतलब कि इधर, लेफ्ट मतलब कि इधर, अप मतलब कि ऊपर, और डाउन मतलब कि नीचे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही होता है, वो होता है नेक, और कहीं भी ये वाला जॉइंट नहीं पाया जाता, कहीं भी। और हमारी डे टू डे लाइफ में इसका एग्जाम्पल है एक माइक का स्टैंड। ये देखो, जैसे ये है, मान लो ये पिवटल जॉइंट का जॉइंट है, तो ये इस माइक को राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे जाने में हेल्प करेगा। सभी की मैंने जॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन छोटी ही रखी है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, पर एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ी सी बड़ी याद करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे जॉइंट की ओर, जिसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि मैंने बताया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस इमेज से आपको थोड़ा सा पता ही लग गया होगा कि ये जॉइंट हमको इधर इधर हर जगह मतलब जाने के लिए अलाउ करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक ही ऐसा सा एक सॉकेट होता है, या कप भी कह सकते हैं उसको इजी लैंग्वेज में, उसके साथ ये बोन अटैच होती है, और उसके ऊपर एक ये ऐसा सा बॉल आ जाती है जिसको हम बॉल कहते हैं, और उसके साथ भी एक ऐसी बोन अटैच होती है, और ये कप इस बोन को हर जगह जाने के लिए अलाउ करता है। जैसे कि मैंने बताया, ये हमको 360 डिग्री मूव करने के लिए अलाउ करते हैं। और हमारे इसके एग्जांपल्स हमारे बॉडी में हैं शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। शोल्डर में तो आपको पता ही चल गया होगा, शोल्डर से कभी ऐसे करेंगे तो वो पूरा 360 डिग्री मूव हो जाता है। अब आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स हमारी डे टू डे लाइफ में। इसके एग्जांपल्स हमारी डे टू डे लाइफ में हुए एक ऑफिस की चेयर। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक ऑफिस की चेयर जो कि 360 डिग्री में मूव कर सकती है। अब बताते हैं इसके बारे में जो मैंने आपको बता चुका हूँ, पर फिर भी, अ जॉइंट इन विच राउंडेड एंड ऑफ बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। मतलब कि एक जॉइंट होता है, जैसे कि एक कप, और ये ना एक कैविटी होती है, वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि कैविटी होती क्या है बोन्स वाली। मैं दांतों वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और कैविटी होती है जो बोन्स में होती है, और इसका एक वो राउंडेड एंड मतलब बॉल उसके अंदर ऐसे अटैच हो जाती है, ऐसे अंदर डल जाती है उसके। ऑफिस चेयर जो होती है वो उसका ये वाला पार्ट इसको ऊपर नीचे राइट लेफ्ट 360 डिग्री में अलाउ करता है मूव करने के लिए। अब आ जाते हैं हमारे अगले जॉइंट की ओर, जिसका नाम है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं हमें। जैसा कि मैंने आपको नहीं बताया, ये जो जॉइंट्स होते हैं ये हमको अप डाउन लेफ्ट एंड राइट और डायगोनल मूव करने के लिए अलाउ करते हैं। ये आपको इस जिफ से पता ही लग गया होगा। एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर रिस्ट जॉइंट्स एंड एंकल जॉइंट। आपको रिस्ट भी पता होगा और एंकल भी तो पता ही होगा। और ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल हमारी डे टू डे लाइफ में हुआ एक एलिवेटर का डोर, जो कि एक एलिवेटर के इंटीरियर से और बाहर की दीवार से घिसटता हुआ जाता है, जैसे कि ये। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी, पर लेकिन ये ख़त्म नहीं होते, इस जॉइंट का नाम है फिक्स्ड जॉइंट। ये देखिए, इसको कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट।
ये जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे आपको नाम से ही इसके पता लग गया होगा, ये हमको मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में अलाउ नहीं करते, मतलब ये आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। वही ठीक है रहो। इसका एग्जाम्पल हमारी बॉडी में हो गया स्कल, जैसे कि आपको इस इमेज में पता ही लग गया, ये स्कल और बोन्स, मतलब स्कल की बोन्स, और जो हमारी जॉ होती है उसके अंदर जो टीथ लगे हुए होते हैं उनको भी एक फिक्स्ड जॉइंट ही कहा जाता है। चलिए अब हम कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर चलते हैं, बस थोड़ा सा ही और रह गया। इसका एग्जाम्पल हमारी डे टू डे लाइफ में हुआ एक दीवार का कोना। हाँ जी, एक दीवार का कोना। ये देखिए, ये एक जॉइंट भी है क्योंकि ये दो दीवारों को ज्वाइन कर रहा है और इसके बीच में ये जरा सा भी नहीं हिलता है, तो ये फिक्स जॉइंट भी हुआ। चलिए अब आ जाते हैं थोड़े से वैसे क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए, हमारी बॉडी जो होती है वो ऐसा सा स्केलेटन होता है अंदर से, जैसे कि इस चैप्टर में बताया होगा आपके नाम नहीं, बॉडी मूवमेंट्स, और उसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बता दिया था कि ये हम इसके अंदर स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये होता है एक स्केलेटन। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ स्केलेटन। मुझे पता है मेरा टेक्निकल चैनल है, पर लेकिन फिर भी हमारी टीम ने सोचा कि जिन भी लोगों के कुछ साइंस रिलेटेड क्वेरीज आ रही हैं उनको हम ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे, और उनके क्वेरीज को लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का अपनी टीम से पूछा और उन्होंने बोला ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ Q&A है, मतलब इसका टाइटल Q&A नहीं होगा, वो मुझे पता है, पर लेकिन इसका टाइटल होगा चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स, क्योंकि मैं ऐसा चाहता नहीं कि हमारे व्यूअर्स कम होए, जिससे कि ऐसा लगे कि अभी तो कम सब्सक्राइबर हैं तो Q&A कैसे कर दिया, तो इसीलिए इसका मैं बॉडी मूवमेंट्स ही रखूँगा। ये देखिए, ये होता है एक स्केलेटन। स्केलेटन जो होता है उसके अंदर सारे के सारे जॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं व्हाट इज अ स्केलेटन। अब इस क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं। इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स joined together that gives shape and strength to our body। मतलब कि हिंदी में बताता हूँ, ये एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स का जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को शेप देते हैं और स्ट्रेंथ भी देते हैं। हमारा जो स्केलेटन होता है वो बहुत सारी बोन्स और कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है। हमारी बॉडी में 650 मसल्स अटैच्ड होती हैं वेरियस बोन्स में। सोचो, 650। जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं और रिजिड भी होती हैं। जो कार्टिलेजेस होती है ना वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है और इलास्टिक भी होती है, मतलब जो कार्टिलेजेस होती है बोन से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इलास्टिक जैसी होती है, मतलब खिंच जाती है। तो इस पूरी स्लाइड को देख के आपको पता लग गया होगा कि व्हाट इज अ स्केलेटन। इसके आगे और कुछ बचा ही नहीं है उसके अंदर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो भी बहुत लोगों का आता है। ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। कि स्केलेटन के फंक्शंस आखिर होते क्या हैं। जो स्केलेटन होता है उसके फंक्शंस होते हैं कि वो हमारी बॉडी को सपोर्ट दे, हमारे इनर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करे, मसल्स के साथ हमारी बॉडी को शेप दे, और रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारी बोन के मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसके साथ थोड़े से वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो बोन के मैरो में बने होते हैं। मैरो नैरो नहीं, मैरो। चलिए अब आ जाते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्कल।
तो देखो, स्कल जो होता है ना वो ऐसा दिखता है, ऐसा। अब मैं आपको सारा पढ़ के सुनाता हूँ और हिंदी में भी बता देता हूँ। The skull is a bony structure that supports the face and forms a protective cavity for the brain. It is comprised of many bones which are formed by intramembranous ossification and joined by fibrous joints. अब मैं आपको इसको हिंदी में भी समझा देता हूँ। जो स्कल होता है ना वो एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि फेस को सपोर्ट करता है और एक प्रोटेक्टिव कैविटी बनाता है ब्रेन के लिए। जो स्कल होता है ना ये बहुत सारी बोन्स का बना होता है जो कि इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से बनी होती हैं और वो एक साथ जुड़ती हैं फाइब्रस जॉइंट से। अब आ जाते हैं स्कल के दो मेन पार्ट्स की ओर। तो द स्कल हैज़ टू मेन पार्ट्स, मतलब कि स्कल के दो मेन पार्ट भी होते हैं। पहला होता है क्रैनियम और दूसरा होता है फेशियल बोन्स। लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। चलिए एक एक करके उन दोनों को समझते हैं। ये वीडियो का मैं नहीं ध्यान रखूँगा कि कितनी बड़ी होगी। वैसे मेरे चैनल पे एक और बड़ी वीडियो है जो कि इससे पिछली वाली है, नहीं इससे पिछली से पिछली वाली है, जिसका नाम है टॉप 6 ओपन शॉट वीडियो एडिटर्स। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और वीडियो के आखिरी में भी मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं पहले कि व्हाट इज क्रैनियम। आखिर क्रैनियम होता क्या है? तो देखो, क्रैनियम जो होता है ना वो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ से ये ऐसे 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 यहाँ तक क्रैनियम है ये। और मैं आपको पूरा पहले एक बार इंग्लिश में सुनाऊंगा, फिर उसके बाद हिंदी में सुना दूंगा। तो द बोन्स ऑफ क्रैनियम आर फ्लैट, they are held firmly like a zipper. It covers and protects the brain. The bone that form the head, the cranium, is made up of cranial bones, bones that surround and protect the brain, and facial bones, bones that form the eye sockets, nose, cheeks, jaw, and other parts of the face. An opening at the base of the cranium is where the spinal cord connects to the brain, also called skull. मतलब कि एक ना बोन्स होती हैं क्रैनियम की जो कि बिल्कुल ना फ्लैट होती हैं, फ्लैट, और वो ना ऐसी बनी हुई होती है कि वो ना बिल्कुल जिपर लगती हैं और वो पूरे ब्रेन को कवर कर लेती है जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब कुछ ब्रेन को ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रैनियम जो होता है वो क्रैनियल बोन से बना हुआ होता है और फेशियल बोन से बना हुआ होता है। क्रैनियल बोन्स वो होती हैं जो कि सराउंड करती हैं और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, और फेशियल बोन्स वो होती हैं जो कि आई सॉकेट फॉर्म करती है, नोज, चीक्स, जॉ और अदर पार्ट ऑफ द फेस। An opening at the base of the cranium is where the spinal cord connects to the brain. The spinal cord connects to the brain, also called skull. मतलब कि एक ओपनिंग होती है क्रैनियम के बेस पे जिससे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है ब्रेन से, जिसको कहते हैं स्कल। आई होप कि आपको इस डेफिनेशन से अच्छे से आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है व्हाट आर फेशियल बोन्स। कि भैया फेशियल बोन्स होती क्या है? पता तो है पर होती क्या है? तो देखो, फेशियल बोन्स जो होती है ना उनको फ्रंटल बोन्स भी कहते हैं, ये वाली। मैं आपको थोड़ा एनोटेट करके दिखाता हूँ। ये जो पूरी है ना ये पूरी है फ्रंटल बोन, मतलब कि फेशियल बोन्स भी कहते हैं इन्हें। चलिए अब इसकी पूरी डेफिनेशन सुन लेते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ।
हाँ जी, तो देखिए, द फेशियल बोन कंप्राइजेज ऑफ द अपर जॉ, लोअर जॉ एंड फ्यू अदर बोन. The lower jaw is movable. The movement of lower jaw enables us to eat, talk, and sing. The primary bones of the face are the mandible, maxilla, frontal bones, and nasal bones, and zygoma. Facial bones anatomy is complex yet elegant. It in its suitability to serve a multitude of functions. अब मैं आपको पूरा ये हिंदी में बता देता हूँ. जो फेशियल बोन्स होती है ना, वो अपर जॉ, लोअर जॉ और थोड़ी सी और बोन से बनती हैं. जो लोअर जॉ होती है वो मूवेबल होती है. मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ अनेबल्स अस टू ईट, मतलब कि जो लोअर जॉ का जो मूवमेंट होता है उसमें कुछ खराबी नहीं होती. वो हमको खाने के लिए, बोलने के लिए, गाना गाने के लिए अनेबल कर देता है कि अब तुम ये कर सकते हो. द प्राइमरी बोन्स ऑफ द फेस, मतलब कि प्राइमरी बोन्स हमारे फेस की हैं मैंडिबल, मैक्सिला, फ्रंटल बोन, नेसल बोन्स एंड जिगमा. फेशियल बोन्स की जो एनाटॉमी है ना, वो है तो थोड़ी सी मुश्किल, पर लेकिन एक बार उसके लाइन में आ जाओ ना तो मज़ा आने लगेगा कि वो बहुत सारे फंक्शंस एक बार में ही सर्व कर पाए. आई होप कि आपको इस एक्सप्लेनेशन से भी अच्छा कुछ आइडिया मिल गया होगा. चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ बैकबोन, कि भाई बैकबोन होती क्या है. जो बैकबोन होती है वो एक वर्टिब्रा की सीरीज होती है जो कि स्कल से एक्सटेंड करके पेल्विस तक जाती है. बैकबोन, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कह सकते हैं, वो 33 स्मॉल रिंग लाइक वर्टिब्रा जॉइंट होती है एंड टू एंड जब वो फॉर्म होता है, और इट फॉर्म्स अ hollow bony tube. The main nerve cord passes through it. चलिए, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटा था, पर लेकिन आपको समझ आया होगा. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर रिब्स. सो रिब्स आर लाइक अ केज like this. The ribs are curved, flat bones which form the majority of the thoracic cage. They are extremely light but highly resilient, contributing to their role in protecting the interthoracic organs. There are 12 internal thoracic organs. There are 12 pair of ribs, and all of which articulate with the vertebral column. अब मैं आपको ये हिंदी में समझाता हूँ. रिब्स जो होते हैं ना, वो कर्व्ड होते हैं और फ्लैट बोन्स होती हैं जो कि एक मेजॉरिटी ऑफ थोरैसिक केज बनाती है. वो बहुत ही हल्के होते हैं पर लेकिन बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं, रेजिलेंट. वो जो है वो हमारे इंटर थोरैसिक ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का रोल कंट्रीब्यूट करते हैं. हमारे जो रिब्स होते हैं वो 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं जो कि आर्टिकुलेट होते हैं वर्टिब्रल कॉलम विद. अब आ जाते हैं कि कैसे होते हैं. 12 पेयर ऑफ रिब्स along with the backbone make a cone shaped cage called rib cage which protects the heart. ये तो बहुत ही इजी लाइन है, पर मैं आपको हिंदी में ज़रूर समझाऊंगा. जब मैं आपको हर लाइन समझा रहा हूँ तो ये भी समझानी चाहिए ना. 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं जो कि एक बैकबोन कोन शेप्ड केज बनाते हैं जिसको रिब केज कहते हैं, जो कि हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द गेट ऑफ एनिमल्स. गेट ऑफ एनिमल्स होता क्या है. तो जो एनिमल्स का गेट होता है वो उनकी वॉकिंग का पैटर्न होता है. ये देखिए, जैसे जब वो वॉक करते हैं तो वो नॉर्मली चलते हैं. एम्बल के लिए मतलब थोड़े से एक्साइटेड तो ऐसे, पेस मतलब चुपचाप, और ट्रॉट मतलब कि कुछ पकड़ना है, कैंटर मतलब कि बहुत तेज पकड़ना है या फिर किसी को पार करने जाना है,
गैलप रन मतलब किसी को मारना। Some animals do not have bones, they have muscles which help to extend and shorten the body. Some कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास बोन्स ही नहीं होती, उनके पास मसल्स होती है जो उनको एक्सटेंड करने में हेल्प करती है और शॉर्टन करने में हेल्प होती है। अब मैं आपको इसके स्टेप्स बता देता हूँ कि वो कैसे मूव करते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट एनिमल फर्स्ट एक्सटेंड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि फ्रंट पार्ट। ये देखिए, सबसे पहले उसने इसका फ्रंट पार्ट एक्सटेंड कर दिया, और जो रियर पोजीशन होती है उसकी यहाँ पे फिक्स्ड रहती है, और फिर वो अपना रियर पोजीशन फिक्स रख के फ्रंट एंड को थोड़ा सा रिलीज करके पीछे वाले को पूरा रिलीज कर देता है, और फिर वो ऐसे जंप खाता हुआ करता रहता है। नाउ एनिमल शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड वाटर, मतलब कि अब जो है एनिमल वो छोटा हो जाता है और अपनी बॉडी को रियर एंड आगे पुल करता है। ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस एनिमल मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म में इसको कह सकते हैं इट इज द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे जो कि मतलब कुछ ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, जो है व्हाट आर बोन जॉइंट्स, कि बोन जॉइंट्स आखिर होते क्या हैं। चलिए बोन जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बोन जॉइंट्स जो होते हैं उनके सबसे ऊपर होता है ह्यूमरस, फिर आती है जॉइंट कैविटी, फिर आता है जॉइंट कैप्सूल, आर्टिकुलर कार्टिलेज, रेडियस और उल्ला। ये तो मेरे ख्याल से हैंड का है। The place where two or more bones meet together is called a joint. In our body, 5 types of joint are present, namely, एक प्लेस होता है जहाँ पे 2 से ज़्यादा बोन्स जो है वो मीट करती हैं एक साथ, उसको हम जॉइंट कहते हैं। हमारी बॉडी में 5 टाइप के जॉइंट होते हैं, जिनको कैसे हैं कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट, जो कि जरा सी भी मूवमेंट हमको अलाउ नहीं करते, मतलब कि जॉइंट्स ऑफ क्रैनियम, वो हम सारे ये पढ़ ही चुके हैं पर फिर भी पढ़ाने हैं। फिर आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हर डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, और इसका एग्जांपल हुआ जॉइंट बिटवीन अपर आर्म एंड शोल्डर, थाई एंड हिप। फिर आ जाते हैं पिवटल जॉइंट, जो कि बहुत सारे प्लेन डायरेक्शन में मूवमेंट करवा देते हैं, और जो स्कल के जॉइंट्स होते हैं जो नेक में होते हैं उसको पिवट जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट, जो कि फिर वन डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, जो कि बैक टू फोर्थ है, एग्जाम्पल है फिंगर और नी। ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउ करते हैं, एग्जाम्पल जॉइंट्स ऑफ बैकबोन। अब आ जाते हैं व्हाट इज अ एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन होती क्या है, तो देखो एक्सरे मशीन जो होती है वो ऐसी होती है, उसके अंदर जाओ और आपकी सारी बोन्स उसमें दिखेंगी। ये देखिए, जैसे इसमें आपको पता लग रहा है, ये तो थोड़ा सा जिफ है तो मेरे ख्याल से आप अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हो, पर आप वीडियो पॉज करके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर इसमें आप आराम से देख सकते हैं बिना वीडियो पॉज करे भी। अब देखते हैं ये असली में होती है, मैं तो थोड़ी सी बताइए। ये होती है we can get photographs of bones by a machine called X-ray machine. Doctor use these photographs to examine the injuries and disease of bones. बस बहुत सिंपल इसकी वो है डेफिनेशन, इसको आपको मतलब याद करने की जरूरत नहीं, आप इसको पॉज करके कॉपी में लिख लो और फिर याद करते रहना, आराम से हो जाएगी वैसे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे जो है व्हाट आर मसल्स। व्हाट आर मसल्स, मसल जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं। The bones are moved by the alternate contractions and relaxations of 2 sets of muscles. Muscle is a soft tissue found in most animals. Muscle cells contain protein, filaments of actin and myosin that slide past one another, producing a contraction that changes both the length and the shape of the cell. Muscles function to produce force and motion. आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे
कि व्हाट आर टेंडन्स। अब बस थोड़ी सी वीडियो रह गई है, वीडियो स्किप मत करना और जाना भी मत छोड़ के, हैं, देख लेना पूरा चैप्टर कवर हो रखा है इसमें। टेंडन जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, इलास्टिक होती है थोड़ी, मतलब इलास्टिक ये नहीं होती है तो मसल होती है, ये होता है वाइट वाइट पार्ट। A tendon or sinew is a tough band of fibrous connective tissue that connects muscle to bone and is capable of withstanding tension. Tendons are similar to ligaments. Both are made of collagen. Tendons connect muscle to bone. आप इसको पॉज कर लें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि व्हाट आर लिगामेंट्स। आखिर लिगामेंट्स होते क्या हैं? लिगामेंट्स जो होते हैं वो ये होते हैं। Ligaments are band of tough elastic tissue around your joints. They connect bone to bone and give your joint support and limit their movement. You have ligaments around your knees, ankles, shoulders and some other joints. Stretching or tearing can make your joints unstable. मतलब कि लिगामेंट जो होते हैं वो टफ इलास्टिक टिश्यू के बैंड्स होते हैं जो हमारी जॉइंट्स के साइड में लगे हुए होते हैं। वो बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं और हमारी जॉइंट्स को सपोर्ट देते हैं और हमारी मूवमेंट को लिमिट कर देते हैं। लिगामेंट्स हमारी नीज, एंकल्स और एल्बोज के अराउंड होते हैं और भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। स्ट्रेचिंग और टीयरिंग देम कैन मेक योर जॉइंट्स अनस्टेबल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि व्हाट आर ब्रिसल्स। आखिर ब्रिसल्स होते क्या हैं? ब्रिसल्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। Bristles are hair-like structure connected with muscles. The bristles help to get a good grip on the ground. मतलब कि ब्रिसल जो होते हैं वो एक हेयर-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मसल से कनेक्टेड होते हैं। ब्रिसल जो होते हैं वो गुड ग्रिप दिलाने में अच्छे कामयाब होते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि व्हाट इज अ कैविटी। कैविटी होती क्या है? कैविटी जो होती है वो एक हॉलो स्पेस होता है जो कि एक बोन में होता है जिसके अंदर एक दूसरी बोन फिट हो सकती है। ये जॉइंट जो होता है ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि व्हाट इज एन आउटर स्केलेटन। आउटर स्केलेटन जो होता है उसमें हमारे इंक्लूड होते हैं नेल्स और हेयर। Skeleton found outside the body is called outer skeleton. Example, hair and nails in human. मतलब कि एक स्केलेटन जो कि बॉडी के बाहर पाया जाता है उसको कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके हेयर और नेल्स ह्यूमन बींग में। ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं एज अ आउटर स्केलेटन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि व्हाट इज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है वो फिशेस की होती है। The body shape where body tapers at both ends is called streamlined body. Example, body of bird and fish. मतलब कि एक बॉडी होती है जिसके अंदर बोथ एंड में टेपर होता है और इसको कहते हैं बॉडी ऑफ बर्ड्स एंड फिश। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन सम एनिमल्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, मतलब दो तरीके की मूवमेंट्स होती हैं। पहली, the organisms move their body part without changing their position. दूसरी, animals move from one place to another using their legs. This kind of movement is called locomotion. अब आ जाते सब कुछ टाइप्स पे। लोकोमोशन एंड एनिमल्स के टाइप। Birds. Most of the birds have two kinds of locomotion. They walk with legs on the ground. They also fly in the air. Ducks and swans also swim in water. मतलब कि जो बर्ड्स होती हैं वो उनके दो टाइप के लोकोमोशन होते हैं। वो जो ग्राउंड पे होती हैं तब वो वॉक करती हैं लेग से, और जब वो एयर में होती है तब वो अपने विंग से फ्लाई करती हैं। डक्स और स्वैन जो होती हैं वो वाटर में स्विम कर सकती हैं। फ्लाइंग अडेप्टेशन। स्ट्रीमलाइन बॉडी बोनी
body, bones with air spaces, 4 limbs modified into wings, air sacs connecting to lungs, and massive flight muscles are some adaptation in blood for flying. स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब कि बोन्स जिसके अंदर थोड़े से एयर स्पेसेस होते हैं, और 4 लिम्ब जो कि विंग्स पे मॉडिफाइड होते हैं, एयर सैक्स जो कि लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, जो कि मासिव फ्लाइट मसल्स की अडेप्टेशन में हेल्प करते हैं. अब आ जाते हैं फिश पे. द फिश स्विम्स बाय फॉर्मिंग लूप्स ऑल्टरनेटली ऑन द 2 sides ऑफ द बॉडी. द टेल पुशेज देम फॉरवर्ड. द वर्टिब्रा एंड द मसल्स अटैच टू देम वर्क फॉर इट. मतलब कि जो फिश होती है वो स्विम होती है लूप्स बनाते हुए ऑल्टरनेटली दोनों साइड पे, और जो टेल होती है वो उनको फॉरवर्ड पुश करती है, और जो वर्टिब्रा होती है और जो मसल होती है वो उनको उसको हेल्प करती है करने के लिए. अब आ जाते हैं स्नेक्स पे. सिमिलरली द स्नेक्स क्रॉल, वो क्रॉल करते हैं बाय लूपिंग साइडवेज, वो भी लूप होते हैं, इसको कहते हैं हम क्रॉलिंग. A large number of vertebra and associated muscles push the body forward. मतलब कि बहुत सारे वर्टिब्रा जो कि मसल से एसोसिएट होते हैं वो इसको फॉरवर्ड जाने में हेल्प करते हैं. द वेंट्रल स्केल्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस. मतलब कि जो वेंट्रल स्केल्स होती हैं वो भी इसमें हेल्प करती हैं. अब आ जाते हैं इंसेक्ट्स पे. द बॉडी एंड लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स हैव हार्ड जॉइंट कवरिंग्स forming an exoskeleton. The muscles of the breast connected with the 3 pairs of legs and 2 pairs of wings help the cockroach to walk and fly. जो बॉडी होती है ना इनकी इंसेक्ट्स की, वो हार्ड जॉइंट कवरिंग्स होती हैं जो कि एक एक्सोस्केलेटन फॉर्म करती है, और इन मसल्स होती हैं जो ब्रीस्ट कनेक्टेड होती हैं 3 pairs ऑफ लेग्स के और 2 pairs ऑफ विंग्स, जो कि कॉकरोच को हेल्प करती है फ्लाई करने में और वॉक करने में. अब आ जाते हैं स्नेल्स पे. स्नेल्स जो होते हैं वो अपने मस्कुलर फुट से आगे बढ़ते हैं, और इनके पास हार्ड अनजॉइंट सेल होता है जो कि इसका नो रिलेशन होता है फुट के साथ. अब आ जाते हैं अर्थवर्म पे. द अर्थवर्म मूव्स बाय ऑल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय द मसल्स. द मिनट मूवेबल ब्रिसल्स हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड. मतलब कि जो अर्थवर्म होते हैं वो ऑल्टरनेट एक्सटेंशन से मूव होते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय द मसल्स. द मिनट मूवेबल ब्रिसल्स हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड. जैसा कि मैंने बताया ब्रिसल जो होते हैं वो ग्रिप ग्राउंड में करने के लिए हेल्प करते हैं. आई होप कि आपको मेरी वीडियो में समझ आया होगा सारा जो भी मैंने समझाया. तो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब our channel, and don't forget to click the bell icon down below. Thank you for watching our video. Please like, share, subscribe our channel, and don't forget to click the bell icon. Thank you. Bye. See you soon on my next video. Bye.